नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके का एक और बेहतरीन टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आज होने वाला है। दोस्तों, इससे पहले अपन ने सभ्यताएं पार्ट फर्स्ट में पढ़ी है और आज अपना जो सभ्यताओं से संबंधित पार्ट टू ये टॉपिक रहने वाला है। और दोस्तों, आज जो ये प्रश्न ऐड हुए हैं ना, ये लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपसे ये भी कह लूँ कि ये प्रश्न आपके लिए न्यू है, तो जी बिल्कुल आपके लिए ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर न्यू होंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीद करूँगा आप सभी इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे और आज की क्लास का आनंद लेंगे। और दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। कालीबंगा सभ्यता के लोग जो थे ना, वो किस लिपि का प्रयोग किया करते थे? देखिए दोस्तों, कालीबंगा जो सभ्यता थी ना, ये सैंधव सभ्यता थी। आप सबको पता है सैंधव कालीन थी। तो सैंधव कालीन अगर थी ना, तो फिर है जो ये सैंधव सभ्यता का प्रयोग किया करती थी। और राजस्थान की बात करें, कालीबंगा, रंग महल, ये दोनों जो सभ्यताएं थी ये सैंधवकालीन सभ्यताएं थी अपने यहाँ की। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ दोस्तों, ये आपको बताना। बी के थापर और जॉन मार्शल, बीबी लाल और सांकलिया, दयाराम साहनी व बी के थापर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, युग्म जो आपको बताना है वो सही युग्म आपको बताना है। और इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था बीबी लाल व बी के थापर। ठीक है, बी के थापर, और इसमें बी के थापर कहीं पर है नहीं। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। दोस्तों, जो पहला चरण हुआ था 1961 से लेकर 1967 तक, जो है पहला चरण रहा था, इस चरण में इन्होंने जो है खुदाई करवाई थी बीबी लाल और बी के थापर ने। ओके सर, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। आहड़ का अन्य नाम नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आहड़ जो सभ्यता है ना, उस आहड़ सभ्यता का इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अन्य नाम इसका नहीं है, आहड़ का नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिएगा। ताम्रवर्ती नगरी इसको बोलते हैं, बनास संस्कृति भी बोलते हैं, क्योंकि बनास या फिर आप कह लो आहड़ नदी के किनारे है। धूलकोट भी इसको बोलते हैं, और इसको जो है दोस्तों अगर देखा जाए तो आघाटपुर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आघाटपुर भी बोलते हैं। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आहत मुद्रा संस्कृति इसको नहीं बोलते। आहत मुद्रा संस्कृति जो है ना, ये हम रेड को बोल सकते हैं, क्योंकि रेड में वहाँ पर आहत मुद्राएं भी हमें मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर भी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आंसर बनेगा। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो क्या था? आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था वो था उद्योग धंधे। अच्छा दोस्तों, आपसे मैं पूछ लूं कि भाई आहड़ सभ्यता की खोज जो है ये किसने की, या फिर इसकी सबसे पहले उत्खनन किसने किया? तो दोस्तों, उत्खनन की बात की जाए, रतन चंद्र अग्रवाल या फिर RC अग्रवाल कह लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो थी ना एक ताम्र युगीन संस्कृति आप कह सकते हो। आहड़ के बारे में अपने बहुत सारी जानकारी कर ली है। अगला प्रश्न, और आहड़ को जो दोस्तों अगर बात की जाए ना, आहड़ आहड़ के बारे में, तो VN मिश्र भी इनसे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बंदर की आकृति के बर्तन किस सभ्यता में उत्खनन हुए? जो बंदर की आकृति है ना, उस आकृति के समान बर्तन हमें मिलते हैं, और वो कौन सी सभ्यता में मिलते हैं? तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा रेड। अब आप कहेंगे सर ये रेड कहाँ पर है? अरे भैया, रेड कहाँ पर है? रेड जो है ये टोंक में दोस्तों। अच्छा, इसके बारे में और हम बात करें थोड़ी सी, कि रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर बोलते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर बोलते हैं। अच्छा, टाटा नगर क्यों बोलते हैं? बोले सर यहाँ पर सर्वाधिक रूप से लोहो भंडार हमें मिल रहे हैं, लोहे के सिक्के भी हमें मिले हैं। तो कहीं ना कहीं हम रेड को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। प्राचीन काल में किस स्थान को खेड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता था? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज मेरे पास पेन भी नहीं है, मैं वैसे ही हाथ से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखिए, किस स्थान को खेड़गढ़ के नाम से जाना जाता? तो तिलवाड़ा को। अब आपके लिए ये भी कन्फ्यूजन वाली बात रहेगी, सर तलवाड़ा है क्या? नहीं, ये तलवाड़ा अलग है भैया। तलवाड़ा कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ठीक है प्यारे दोस्तों, कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, जहाँ पर त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है। और ये जो तिलवाड़ा है ये अपने बाड़मेर में दोस्तों। कहाँ पर? बाड़मेर की पचपदरा तहसील में है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जरूर उम्मीद रखूंगा कि आप लोग रखेंगे ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले?
राजस्थान में महाभारत कालीन अवशेष हमें मिलते हैं, और ये अवशेष हमें मिलते हैं नोह से। दोस्तों कहाँ से? नोह। अब सर कहेंगे नोह तो सर भरतपुर वाला है क्या? हाँ जी, तो नोह यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? सर नहीं है। चलो नहीं है ना, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, जो बैराट है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी महाभारत कालीन अवशेष हमें मिलते हैं। और बैराट जो है ना, ये अपने जयपुर में। हमें पूछ लिया क्या कि अलवर के निकट। हाँ, भले ही अलवर के निकट हो, लेकिन जयपुर के अंतर्गत आता है ये बैराट। बैराट को आप विराट नगर भी बोल सकते हैं। चलो सर, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आपका अपना क्वेश्चन है 41। देखिए, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य व दुर्लभ्य साहित्य का प्रीतम खजाना है, जो स्थित है दोस्तों कहाँ पर? लाडनू जो नागौर में है दोस्तों। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है ना, नाडनू विश्व जैन भारती, ठीक है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, और जो कि अपने ओपन यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं आप इसको। श्री डूंगरगढ़ भी नहीं होगा, शाहपुरा भी नहीं होगा, फतेहगढ़ फतेहपुर हो जाएगा। आपको ये पता करना होगा फतेहपुर कहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों, फतेहपुर जो है ना वो सीकर में। कहाँ पर है भैया? फतेहपुर सीकर में। ओके सर, अगला प्रश्न बताइए। ये लो साहब, ये ले लीजिएगा। अच्छा, सरस्वती की बात करें, हाँ ये आरपीएससी एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की खोज की गई? युद्ध संग्रहालय। और दोस्तों एक बात बोलूँ आपको, आधुनिक जो युद्ध संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो बाड़मेर में बनाया जा रहा है, और ये जो है ये युद्ध संग्रहालय की जो खोज की गई वो जैसलमेर में की गई। तो हम करेंगे बी ऑप्शन को लॉक। और अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। रीट 2015 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीनमाल में किसके निर्देशन में उत्खनन किया गया? दोस्तों मैं साथ ही साथ आपको एडवांस्ड भी काफ़ी बता रहा हूँ, तो आपको बस लास्ट तक बने रहना है। भीनमाल में किसके निर्देशन में उत्खनन किया गया था? आर.सी. अग्रवाल? नहीं सर। एच.डी. सांकलिया? हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आपका। देखते हैं कौन क्या बताते हैं दोस्तों। देखिए, राम नहीं, रतन रतन चंद्र अग्रवाल तो आपका सही है। तो मतलब आपका राइट आंसर होगा श्री आर.सी. अग्रवाल। दोस्तों ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मृद भांड भी मिले हैं हमें, जो कि विदेशी मृद भांडों की भांति है। विदेशी मृद भांडों की मृद भांड टाइप लगते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, इनमें से असुमेलित क्या है? देखिए दोस्तों, 44 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से जो असुमेलित है ना, वो आप सभी को बताना है। पाडलिया सभ्यता की बात करें, उत्खनन हुआ है चित्तौड़गढ़ में। नंदलालपुरा सभ्यता का उत्खनन हुआ है जयपुर में। सही है, ये दोनों सही है। चीतवाड़ी का उत्खनन सवाई माधोपुर में नहीं है, ये अपने जयपुर में प्यारे दोस्तों। चीतवाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में। और छौतवाड़ा कहाँ पर है? छौत का बरवड़ा, सॉरी, ठीक है। छौत का बरवड़ा कहाँ पर है? बोले सर सवाई माधोपुर में, जहाँ पर छौत माता का मंदिर भी है, वहाँ पर मेला भी भरता है, और कंजर जाति की देवी भी मानी जाती है। और कुराड़ा नागौर बिल्कुल भी सही है। तो हमारा कहीं ना कहीं असुमेलित जो है वो चीतवाड़ी सवाई माधोपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अहेड़ा अजमेर सुखपुरा टोंक किसके लिए प्रसिद्ध है? बता दीजिएगा दोस्तों, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। और बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अहेड़ा अहेड़ा कहाँ पे? अजमेर में। और सुखपुरा कहाँ पे? टोंक में। किसके लिए प्रसिद्ध है? बोले सर गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर दोस्तों समुद्रगुप्त वगैरह के भी यहाँ पर हमें सिक्के मिलते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के 48 सिक्के हमें वहाँ पर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन 46 है कि जावर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया? जावर सभ्यता जो है, अब आप कहेंगे सर ये जावर सभ्यता है कहाँ पर? अरे भाई साहब, जावर सभ्यता की आपसे बात करें तो ये जावर जो है ये अपने उदयपुर में, ठीक है दोस्तों, जावर उदयपुर में, जहाँ पर चांदी की खानें निकली थी, आप सबको पता होगा लाखा के समय, ठीक है, आप सबको ये भी पता होगा। और जावर में रामा स्वामी जी का मंदिर भी है, रामा स्वामी का मंदिर भी है जावर में, जो काफ़ी प्राचीन है, मतलब कि 15वीं सदी का वो मंदिर है जावर का रामा स्वामी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1983 84 हो जाएगा, मतलब जावर सभ्यता का उत्खनन हुआ था। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। 2000 वर्ष पुरानी महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति कहाँ पर मिली? तो देखिए दोस्तों, महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति तो आपको और भी कहीं मिल जाएगी, कहीं हमें मिली भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्रश्न है कि 2000 वर्ष पुरानी है, तो ये अपने कहाँ पर मिली है? नगर में, ठीक है। नगर कहाँ पर है? बोले सर नगर टोंक में है। अच्छा ऐसा, या फिर नाडोल करें? चलिए, तो यहाँ पे आप नगर कर लेंगे। नगर कहाँ पर है? टोंक में। नगरी कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़ में दोस्तों। कहाँ पर है? नगरी चित्तौड़ में। और
नाडोल आप सभी को पता है, ये सवाल अगर पता नहीं है तो आगे क्वेश्चन आ ही जाएगा। और ये जो नगर है ये उनियारा टोंक में, उनियारा गांव जो है ना, उनियारा गांव टोंक में, और कृष्णदेव जी ने इसका उत्खनन करवाया था 1942-43 में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, बीजक। देखिए दोस्तों, बीजक डूंगरी पर सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? बीजक डूंगरी दोस्तों कहाँ पर है? आपने कहा सर ये डूंगरी अपने जयपुर में है, बीजक डूंगरी। ठीक है, यहाँ पर कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर अशोक के भाब्रू शिलालेख की खोज की थी और सबसे पहला भी यही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के स्क्रीन पर, और ये पूछा जा रहा है कौन सी संस्कृति ने घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में करना प्रारंभ किया? कौन सी संस्कृति ने घोड़े का उपयोग जो है किसके लिए किया? रथ को खींचने के लिए प्रारंभ किया। तो आप सभी का लॉक हो जाएगा ए ऑप्शन, जोधपुरा संस्कृति। ठीक है, और जोधपुरा जो संस्कृति आपने कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों। ठीक है, ये भी एक ताम्रयुगीन संस्कृति आप बोल सकते हैं। इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए दोस्तों, इनमें से असंगत आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर जो है क्या ही हो जाएगा असंगत में, है ना? जल्दी बताइए। मलाह जो है ये भरतपुर बिल्कुल सही है। किराड़ोत जयपुर ये भी सही है। कुराड़ा अभी अपने जयपुर नहीं पढ़ के कहाँ पढ़ा था? अभी अपने पढ़ा था नागौर में है कुराड़ा। कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में। और डाबरी, डाबरी हनुमानगढ़ में सही है। और एक डाबी दोस्तों वो कहाँ पर है? वो हम आगे बात करेंगे, अपना क्वेश्चन आ जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। तो चलिए यहाँ पे अपना सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, नोह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित होती है? देखिए दोस्तों, नोह सभ्यता जो है ना ये किस नदी के किनारे विकसित होती है? हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। आपने कहा सर भरतपुर में, वेरी गुड। अच्छा सर, ये भरतपुर में है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हमें मिला है, तो देखिए अभी हमने बात करी है कि सिक्के भी मिले हैं, और ये जो नो है ना भरतपुर, भरतपुर में और क्या मिले हैं? तो दोस्तों भरतपुर में और मृद भांड मिले हैं। ठीक है, मृद भांड जो कि चित्रित नहीं है। यहाँ के मृद भांड दोस्तों चित्रित नहीं है, बाकी जो गिलूंड और आहड़ में जो मृद भांड मिले हैं ना वो भाई साहब चित्रित है। तो यहाँ पे हमारा लॉक हो जाएगा रूपारेल नदी। दोस्तों रूपारेल नदी के किनारे नौ सभ्यता को विकसित किया गया। अगला प्रश्न है, काले और लाल रंग के मृद भांड किस सभ्यता में मिले? काले व लाल रंग के मृद भांड आहड़ में भी मिले, गिलूंड में भी मिले, और नो में भी मिले। अभी हमने बात कर ली तीनों की, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। और मैंने आपको ये बताया कि आहड़ और गिलूंड में जो है ना ये मृद भांड चित्रित है। ठीक है, लेकिन यहाँ ओ नोह में चित्रित नहीं है, चित्रित नहीं है। तो ये चीज आप लोग रखेंगे ध्यान। और अगला प्रश्न है कि बुने हुए वस्त्र का अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? ये आपको बताना है। देखिए बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑप्शन को आप सभी कभी गलत नहीं कर सकते, लेकिन अब आपके लिए एग्जामिनर काफ़ी चालाक हो गए भैया, आपको ऐसे ही मतलब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर जो है आपको कंफ्यूज ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष में किया गया? देखिए दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, अब आप कहेंगे सर ये गणेश्वर सभ्यता तो आपने हजारों बार बता दी। नीम का थाना, नीम का थाना जो है कहाँ पर है? सीकर में, वहाँ पर ये सभ्यता उत्खनन होती है, कांतली नदी के किनारे। बोले सर 1972 से 73 सभ्यता का उत्खनन वर्ष में हुआ, और किसके द्वारा? बोले सर एच.डी. साकलिया नहीं साहब, रतन चंद्र, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में इसका उत्खनन करवाया जाता है। अगला प्रश्न, लाचुरा नामक सभ्यता किस जिले में विकसित होती है? बताइए। लाचुरा नामक सभ्यता जो है ये किस जिले में विकसित हुई है? तो लाचुरा राजसमंद नहीं है, नागौर भी नहीं है, झालावाड़ भी नहीं है, भीलवाड़ा है। देखिए दोस्तों भीलवाड़ा में एक बदनौर नामक गांव है, बदनौर की ये सभ्यता है लाचुरा। ठीक है, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर एक नाला भी है दोस्तों, कैसा नाला है? हनुमान नाला। ठीक है, हनुमान नाला, उस नाले के निकट जो है ये सभ्यता उत्खनन होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये आपका। अगला प्रश्न है ओजियाना, ओजियाना सभ्यता का काल जो माना जाता है वो क्या माना जाता है? ये आप सभी को बताना है। हाँ, मतलब आसिंद के अंतर्गत आता है वो गांव जो अभी अपने बात करी। ठीक है, लाचुरा नामक जो सभ्यता की हमने बात करी। अगला प्रश्न आता है ओजियाना सभ्यता का काल जो माना जाता है वो क्या माना जाता है?
देखिए दोस्तों, राजस्थान में सबसे जो पुरानी जो सभ्यता विकसित होती है कौन सी, ताम्र संस्कृति, वो होती है दोस्तों अपने गणेश्वर। और गणेश्वर की हम बात करें तो वो कितनी है, वो 2800 से लेकर 2100 है दोस्तों। कितनी, 2800 से 2100 का काल माना जाता है ईसा पूर्व का। तो ओजियाना संस्कृति का काल माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक का, ठीक है ना। और अगर बात करें आहड़ सभ्यता का, तो आहड़ का माना जाता है 2100 से 1500 का। तो ये चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्व रखने वाले प्रश्न है। कालीबंगन इनमें से किससे परिचित नहीं थे, किससे परिचित नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो गेहूं से भी परिचित थे, कुत्ते से भी परिचित थे और ऊंट से भी। तो हम करेंगे यहाँ पे उपरोक्त सभी नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे इसको रख देते हैं, नहीं हटा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही कुछ हुआ है। हाँ ज़रूर, वैसे सही है लेकिन पढ़ने में कुछ अजीब सा ही लग रहा है। वैसे पढ़ने में देखो कि भाई कालीबंगन इनमें से किससे परिचित नहीं है, तो भाई परिचित नहीं थे, तो भाई इनमें से कोई नहीं होगा, ये इन सभी से परिचित थे। लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं सभी और यहाँ पर लिखते हैं परिचित थे, तो इन सभी से परिचित थे भैया, ठीक है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन अब पढ़ लेना। देखिए, कालीबंगन इनमें से किससे परिचित थे, उपरोक्त सभी से थे, ठीक है। ऐसे पढ़ना है आपको क्वेश्चन को। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दोस्तों, एक खोज करना और फिर उसके लिए उत्खनन करवाना, ये अलग अलग मैटर करता है काफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का लॉक हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। हम क्या पढ़ते हैं, ए के व्यास पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ते हैं, ए के व्यास पढ़ते हैं, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि आहड़ संस्कृति को अपन ने आघाटपुर भी बोला है, ताम्रवर्ती नगरी भी बोला है, बनास संस्कृति, आहड़ संस्कृति भी बोल सकते हैं आप लोग। और इसके हाँ, 1953 में इसकी वो हो गई थी खोज। उसके बाद 1954 में इसकी खुदाई स्टार्ट करवा दी थी। किसने? बोले सर RC अग्रवाल ने करवा दी थी। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वारे शेरों वाह। चलो अगला प्रश्न है, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम बीकानेर। दोस्तों देखिए, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पर है? आपने कहा सर बीकानेर में है। गंगा गोल्डन जुबली यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बीकानेर में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हो जाती है 1935 में दोस्तों। कब होती है? 35 नहीं, 35 में कहाँ हुई, 1937 में हुई। और इसको स्थापित करने का श्रेय ज़्यादातर जाता है टेची टोरी को, ठीक है। पी एल टेची टोरी को जाता है ज़्यादा श्रेय, ठीक है दोस्तों। 1937 की बात है। और अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आता है कि भाई जो लोक संस्कृति शोध संस्थान जो है ना, ये किस जिले में स्थापित किया गया? लोक संस्कृति शोध संस्थान जो है हमारे चूरू जिले में स्थापित किया गया दोस्तों। और आप सभी को पता होना चाहिए, लोक संस्कृति शोध संस्थान चूरू जिले में स्थापित किया गया 1967 में किया। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आता है कि शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो प्यारे दोस्तों, सही उत्तर की उम्मीद आप सभी से रखते हैं। और राइट आंसर, शेखावटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई सीकर में, है ना। तो ये ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही था। सर छोटूराम स्मारक जो है ये संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है, स्थापित किया गया, या फिर सर छोटूराम? तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। संग्रिया गांव में ये संग्रहालय स्थित है, ठीक है। और केशवानंद द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका नाम है सर छोटूराम संग्रहालय। तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है प्यारे दोस्तों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। सभ्यताओं की जननी जिसे हम बोलते हैं, हनुमानगढ़, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भाई आहड़ संस्कृति के लोग जो है किससे परिचित नहीं थे? आहड़ संस्कृति बोल दो, आहड़ सभ्यता बोल दो, बनास संस्कृति बोल दो, इसको आघाटपुर भी बोल दो, ताम्रवर्ती भी बोल दो, ठीक है। और धूलकोट भी बोल दो। धूलकोट यहाँ पे जो था एक टीला था। तो प्यारे दोस्तों, ये चांदी से परिचित नहीं थे, लोहे से भी थे, कांसे से भी थे और ताम्र से भी थे। अगला प्रश्न नंबर 66 आप सभी की स्क्रीन पर है दोस्तों। सही से जवाब देना है और राइट आंसर की उम्मीद हर भाई हर बहन से रखूंगा। श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय जो है ना, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये जयपुर में किया गया,
या फिर बीकानेर में किया गया, या फिर अजमेर में किया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सबको पता होगा, मैंने कई बार बताया भी है कि सर जयपुर होगा रामचरण प्राच्य विद्यापीठ। और इसकी बात की जाए तो ये आचार्य रामचरण शर्मा व्याकुल द्वारा इसकी स्थापना की जाती है दोस्तों। अब आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर की गई, तो जयपुर में। और कब की गई, तो 1960 में। तो दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न तो मतलब ये तो इम्पोर्टेंट तो है पर बाकी जगह मैं तो कहीं क्यों है कि नहीं, कहीं कहवे जड़ी बात ही को नहीं राखी साहब। डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में किसका उत्खनन हुआ, इनमें से वो कौन सी सभ्यता है जिसका उत्खनन जो है डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल यहाँ पर आया था दोस्तों। कौन सा दल था, स्वीडिश दल था। रेड भी नहीं है, नाडोल भी नहीं है। नाडोल कहाँ पर है दोस्तों, पाली में, ठीक है। नलिया सर कहाँ पर, बोले सर ये जयपुर में, ठीक है साहब। यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। इनमें से कोई भी नहीं ऐसी, ये तीनों सभ्यता नहीं है जिसका उत्खनन हनारीड ने करवाया। हनारीड ने उत्खनन करवाया था रंग महल का दोस्तों। किसका करवाया था, रंग महल का उत्खनन करवाया था। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है और सही से जवाब और सभी ने को देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, किसकी बात करेंगे यहाँ पर, इसकी रेड की। तो रेड जो है ना टोंक में है, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं रेड टोंक, हाँ रेड टोंक में है ना। तो इसको आप प्राचीन भारत का टाटानगर भी बोल सकते हैं। और इसके उत्खनन की बात करें तो कृष्णदेव 1942-43 में करवाया था। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। उम्मीद करूंगा कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो पी.एल. चक्रवर्ती व श्री विजय कुमार किस सभ्यता से संबंधित थे, ये आपको बताना है और जल्दी से भी आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों पी.एल. चक्रवर्ती विजय कुमार, आपने कहा सर इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी है साहब, डी ऑप्शन सांबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सांबर की बात करें दोस्तों तो वो जो साहनी थे ना, दयाराम साहनी जी, दयाराम साहनी ने सबसे पहले 1936 में इसकी खोज या फिर आप कह लो उत्खनन शुरू करवा दिया था। लेकिन उसके बाद में जो नवीनतम जो उत्खनन करवाया वो पी.एल. चक्रवर्ती और विजय कुमार ने करवाया सांबर में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि आपने जो ये प्रश्न किए हैं ना 33 क्वेश्चन, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, है ना दोस्तों। 33 क्या, सॉरी ज़्यादा हो गए ना, अपन ने शुरू कहाँ से किया था, 36 से शुरू किया, हाँ तो 33 ही हुए। खैर तो कल मैंने आपसे प्रश्न किया था कि भाई तमाशा जो है जयपुर जिले की लोक नाट्य शैली है, काफ़ी ने बताया अजमेर, काफ़ी ने जयपुर भी बताया। आज की जो ये जो अपनी लिस्ट है ना कुछ इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अनमोल शर्मा जी, मम्मी का मगरमच्छ, राखी पारिक जी, अतिथि मीना जी और पवन कालिया जी, अशोक कुमार जी, सुमन कुमारी जी, राम सुमन जी, रेणु शर्मा जी, रामावतार जहांगीर जी, बहुत बढ़िया दोस्तों। आज का जो प्रश्न दे रहा हूँ ना, आज मुझे लगता है कि आपको है ना ये मतलब जो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, मेरे पास संसाधन नहीं है आज, फिर भी मैं क्लास दे रहा हूँ, बाहर ही हूँ वैसे। तो भी क्लास दे के आपको फिर भी दे रहा हूँ वैसे रिकॉर्ड करके प्रीमियर करके। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और आज का जो प्रश्न दे रहा हूँ ना वो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा महत्व रखने वाला होगा और कहीं ना कहीं आप में कंपटीशन बढ़ाने वाला प्रश्न होगा। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना सर, इस पे मात्राएं दिख रही है लेकिन क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अच्छा यूँ है क्या, चलो साहब। डाबी कांड राजस्थान के किस जिले में हुआ था, डाबी कांड राजस्थान के किस ज़िले में हुआ था, ये आप सभी को बताना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि rajasthanclasses.in ये अपनी राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है। वैसे आप गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेस लिखेंगे तो मैंने कांस्टेबल के कुल 13 पेपर मॉडल पेपर डाल दिए हैं। प्रैक्टिस करो भैया, अच्छे बन रहे हैं नंबर या कितने क्या आ रहे हैं। बहुत ही एकदम मैं कह लूँ आपको हूबहू पेपर की तरह आपके लिए छापे हुए वो पेपर है। मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट है, 13 मॉक टेस्ट है। डाउनलोड करो, बढ़िया अच्छी तैयारी करो। और दोस्तों कल दिन में आपके लिए एक पीडीएफ आएगी जो कि जिला दर्शन की रहेगी। आप सभी के साथी और राजस्थान क्लासेस के स्टूडेंट जिनका नाम है रामावतार जी जहांगीर, ठीक है,
अभी जो नाम आपने देखा लास्ट में, इनके द्वारा जो PDF बनाई गई है ये आपको कल मिल जाएगी। कल आप एक्टिव रहिएगा वेबसाइट पर और ग्रुप्स में आपको ज़रूर से ज़रूर दे दी जाएगी। आप ज़रूर देखना, आप उनसे ज़रूर प्रेरित भी होंगे, उनके नोट्स से। उम्मीद करूँगा आप सभी ज़रूर उसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे भी और अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे कमेंट करके, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे सा मातरम।